Today's class is for class 8 English chapter number 9 part second। हमने यहाँ तक ऑलरेडी चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, अब आगे देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि ग्वालियर का जो रूलर था वो ब्रिटिश का साथी था या उनका फ्रेंड था, और वो लोग दोनों ब्रिटिश और जो ग्वालियर का रूलर था वो दो लोगों ने अपनी एक आर्मी बनाई और 17 जून 1858 को फिर से रानी लक्ष्मीबाई का सामना किया, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपने थोड़े से सोल्जर्स या सैनिकों के संग थी। रानी लक्ष्मीबाई और उसके संगी जितने भी थे उन्होंने ब्लू रंग की यूनिफॉर्म या नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वाइट कलर का टर्बन या पगड़ी बांधी हुई थी। क्लोज टू द रानी रोड मंदर बाई, अ मुस्लिम गर्ल हु वॉज हर क्लोज फ्रेंड, और उसकी एक दोस्त भी थी रानी लक्ष्मीबाई की जिसका नाम मंदर बाई था, वो एक मुस्लिम लड़की थी। ब्रिटिश सोल्जर इमीडिएटली जॉइन द बैटल, इट वॉज अ हॉट डे। और फिर क्या हुआ, फिर से युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटिश और रानी की लड़ाई करीब करीब 10 घंटे तक लगातार चलती रही। और जब रानी बहुत थक गई तो उसने अपने हॉर्स से कहा कि एक नैरो स्ट्रीम यानी कि एक झरना बह रहा था कि उससे ऊपर जाए, लेकिन जब तक वो उस झरने को या स्ट्रीम को क्रॉस करती उसने पीछे मुड़ के देखा कि एक ब्रिटिश सोल्जर था, वो उसकी जो दोस्त थी मंदर बाई उसको अटैक कर रहा था, उसको मार रहा था। और ये देख के वो फिर से वापस आ गई और लड़ने लगी। और इतने में क्या हुआ कि फिर से जब वो फिर से दोबारा लड़ने के लिए मैदान में आ गई तो एक ब्रिटिश सोल्जर ने पीछे से आके उसके सर पे वार किया और उसके सर से, रानी लक्ष्मीबाई के सर से खून बहने लगा और वो अपने घोड़े को लेकर दौड़ाती चली गई और घोड़े ने किसी तरीके से उस झरने को पार किया और वो लोग वहाँ गए जहाँ उनके और सोल्जर्स मौजूद थे। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो रानी ने, लक्ष्मीबाई ने कहा उन सोल्जर से कि ब्रिटिश लोगों को मेरी बॉडी छूने नहीं देना, चाहे मैं मर जाऊँ। और उन्होंने क्या किया कि रानी मर गए, उन्होंने उसे जला दिया और ब्रिटिशर्स कभी रानी को पा नहीं पाए। फिर तात्या टोपे जो था वो उसने अपना युद्ध जारी रखा और फाइनली एक बार वो अपने ही किसी साथी से धोखे को पाकर उसको क्या हुआ, उसको हैंग कर दिया गया या उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। ऑन 8 जुलाई 1858, 14 months आफ्टर द आउटब्रेक एट मेरठ, द ब्रिटिश हैज सप्रेस द रिवोल्ट। और ये 1857 का रिवोल्ट जो हुआ वो 1858 तक चलता रहा, 1857 से 1858 तक चलता रहा और उसके बाद इस रिवोल्ट को मेरठ में दबा दिया गया। रिवोल्ट ऑफ 1857 दो इट बिगेन इन द आर्मी वॉज मोर देन अ मिलिट्री अपराइजिंग, इट हैड द सपोर्ट ऑफ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। और ये 1857 का, ये 1857 का जो रिवोल्ट है वो सही मायनों में हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई थी, जिसमें किसानों ने और जितने भी लोग थे, मुस्लिम थे चाहे कुछ, सब ने मिलकर अंग्रेज़ों को देश से भगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली द आइडिया ऑफ अ सिंगल यूनाइटेड इंडियन नेशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। लेकिन उस समय लोग जो राजा थे इंडिया के वो यूनाइटेड नहीं थे या एकता के सूत्र में नहीं बंधे हुए थे, इसीलिए ब्रिटिश ने इस बात का फ़ायदा उठाया और धीमे धीमे करके एक एक करके सबको वो हराते गए। द साउथ ऑफ द कंट्री रिमेन्ड अलूफ, और लोगों ने एक दूसरे का, राजाओं ने एक दूसरे का साथ भी नहीं दिया, जैसे बंगाल के राजा, पंजाब के राजा, इन लोग बहुत सारे राजा थे, सिंधिया जो ग्वालियर के थे, इन सब ने क्या किया, उनका साथ दिया। और जंग बहादुर ऑफ नेपाल हेड द ब्रिटिश, इन लोगों ने ब्रिटिशर्स का हेल्प किया, अपने देश के लोगों का हेल्प नहीं किया, इसीलिए रिवोल्ट जो था वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। Though the rebels were sure that they will had to drive a British out of the country, they were not clear as what they wished to set up the afterwards। और उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने इस बात का एहसास किया कि अगर हम एक सूत्र में नहीं बंधेंगे तो अंग्रेज़ों को कभी भी हम अपने देश से भगा नहीं सकते, इसलिए धीमे धीमे करके वो यूनाइटेड होते गए और आखिर में हमारे देश को आज़ादी मिल गई। और ये तो सही बात है कि 1857 का रिवोल्ट जो था वो कई मामलों में बहुत अच्छा था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ इस वजह से कि लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी यहीं से हमारे देश की जो स्वतंत्रता का संग्राम था वो यहीं से शुरू हुआ था।